परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1124 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 पद 13। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हम पिछले दिनों में सम्मान करने का महत्व पर चर्चा कर रहे थे, विशेषकर उन प्रभु के दासों का जो हमारे बीच में परिश्रम करते हैं, जो हमारे अगुए हैं और जो हमें शिक्षा देते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में परमेश्वर का आत्मा लेखक पौलुस के द्वारा हमें याद दिला रहा है कि हमें प्रभु के दासों का बहुत अधिक आदर भी करने हैं। ये बात जब मैं आपसे कहता हूं तो शायद आपके अंदर एक सवाल आता होगा कि आजकल जितने भी लोग प्रभु की सेवा बोलकर घूमते फिरते हैं और कई लोग लोगों को ठगते भी हैं, क्या वे सभी आदर के योग्य हैं? यदि आप में से किसी के अंदर ऐसा प्रश्न उठा हो तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोग आपको ठग सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आपको कभी नहीं ठगेगा। परमेश्वर का वचन सच्चाई बोलकर कभी आपको दुखी कर सकता है, रुला सकता है, परंतु झूठ बोलकर कभी आपको खुश नहीं कराएगा। कभी झूठ बोलकर परमेश्वर का वचन आपको हंसाएगा नहीं। देखिए, इस भाग में वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में एक मापदंड, क्राइटेरिया दिया है कि हम किसको अधिक आदर दें और किसको नहीं। या पद में जब बताया गया है कि किसका आदर करना है तो स्वाभाविक है हम ये बात समझ सकते हैं कि किसका आदर नहीं करना है। पद को पूर्ण रूप में समझने के लिए हमें पद 12 से ही पढ़कर आना होगा। जो परिश्रम करते हैं, अर्थात जो लोग हमारे बीच में सेवा करते हैं, उनका सम्मान करना है, परंतु उनका नहीं जो बेकार में घूमते फिरते हैं। जो अगुवे हैं, अर्थात कलीसिया के लिए नमूना है और कलीसिया की अगुवाई करते हैं, उनका सम्मान करना है, परंतु उनका नहीं जो विश्वासियों का पॉकेट मारते हैं और जो शिक्षा देते हैं, अर्थात विश्वासियों को यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाने के लिए जो सिखाते हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना है, परंतु उनका नहीं करना है जो खुद को ऊंचा करने के लिए नौटंकी करते हैं। इसके बाद पद 13 में जब हम आते हैं, वहां और भी स्पष्ट किया है बात को। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनका बहुत ही आदर के योग्य समझो। पद 13 फिलिप्पी 3:17 से 19 तक के पदों में पौलुस यह बात स्पष्ट किया है कि किस प्रकार के सेवकों का सम्मान करें और किसका नहीं। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। अर्थात हमें उन प्रभु के दासों का सम्मान और आदर करना चाहिए जो प्रेरितों की शिक्षा को सिखाते हैं और प्रेरितों के अनुसार सेवा करते हैं। और किनका आदर नहीं करना चाहिए, पौलुस आगे कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने बार बार तुमसे की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी हैं। उनका अंत विनाश है। आगे पौलुस कहता है, उनका ईश्वर पेट है। अर्थात उनका सम्मान विश्वासियों को करने की जरूरत नहीं है जो अपना पेट पालने के लिए बाइबल लेकर घूम रहे हैं। यदि कोई प्रभु के दास जो ईमानदारी से प्रभु की सेवा करता हो तो उनको वो बिना मांगे उनकी मदद करने का दायित्व हर एक विश्वासी को है। परंतु यदि कोई जो कहता है कि वो प्रभु की सेवा करता है और विश्वासी से जबरदस्ती रुपये की मांग करता हो तो समझ लेना प्यारो, वो प्रभु का दास नहीं है। उसको आपके आत्मिक जीवन की चिंता नहीं है, बल्कि अपना पेट और आपके रुपये की चिंता है उसको।
ऐसे लोगों से सावधान रहना। मसीहत को वे लोग बदनाम करते हैं। आज मसीहत समाज के सामने बेइज्जत होने का मुख्य कारण इस प्रकार के कपटी सेवक लोग हैं, जो वचन नहीं सिखाता है परंतु बाइबल का दुरुपयोग करके अपना पेट पालता है। ऐसे लोगों से विश्वासी लोग सावधान रहना। मसीहत के दुश्मन वास्तव में आरएसएस बीजेपी नहीं है, परंतु ऐसे कपटी सेवक लोग हैं जो विश्वासियों को ठगने के लिए, यहां तक अविश्वासियों को भी बाइबल के नाम में ठगते हैं। ऐसे लोगों को हमें डिस्करेज करने हैं, परंतु उन प्रभु के दासों का सम्मान आदर हमें अवश्य करने हैं, जो हमें प्रभु में उठाने के लिए हमारे बीच में निर्लोभ तरीके से परिश्रम करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। ऐसे लोगों का हमें अवश्य सम्मान करने हैं, उनका आदर करने हैं, उनकी आवश्यकताओं में वो बिना मांगे हमें उनकी मदद भी करनी है। प्रभु दया करे तो इस विषय को हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।